अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 11 हीट चल रहा है हमारा। और पिछली वीडियो के अंदर हमने थर्मोमीटर को डिस्कस किया था, पढ़ा था कि थर्मोमीटर क्या होता है और उसके ज़रिए से हम लोग टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं। तो उसमें ये देखा था कि जो थर्मोमीटर होते हैं हमारे पास, वो एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी मदद से हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर रहे होते हैं। और उसके अंदर जो चीज़ यूज़ करते हैं हम लोग, वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, सॉलिड की, लिक्विड की या फिर गैस की। और लिक्विड की प्रॉपर्टी के अंदर देखा था कि लिक्विड की जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन है टेम्परेचर के साथ। और इसी चेंज को हम लोग मेजर करके बताते हैं कि इतना टेम्परेचर है, क्योंकि असल में जो हमारे पास टेम्परेचर होता है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, उसको मेजर करना जो है वो इम्पॉसिबल है। तो इसलिए इसकी रिप्लेसमेंट में या फिर इसके बदले में हम लोग क्या करते हैं कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के अंदर जो चेंज आता है हमारे पास, जो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, इनकी जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके अंदर जो चेंज आता है टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से जो चेंज आता है, उसको हम लोग मेजर करके बोलते हैं कि टेम्परेचर जो है वो इतना है। तो लिक्विड के अंदर हमने दो टाइप्स देखी थी थर्मोमीटर की, जिनमें से पहली जो थी वो मरकरी इन गिलास थर्मोमीटर था, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है। और दूसरी टाइप जो थी वो अल्कोहल इन गिलास थर्मोमीटर था। तो इसका हमने थोड़ा सा वहाँ पे ओवरव्यू भी लिया था कि ये जो मरकरी इन गिलास थर्मोमीटर होता है ये हमारे घरों के अंदर भी मौजूद होता है, जिससे हम लोग अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहे होते हैं। और इस थर्मोमीटर के अंदर हम लोग जो लिक्विड इस्तेमाल करते हैं वो मरकरी होता है। और आज यही जो है हमारा टॉपिक है। ये एक लिक्विड होता है जिसको हम लोग गिलास थर्मोमीटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और टेम्परेचर के साथ इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये एक्सपेंड कर जाता है या फिर टेम्परेचर के गिरने से, यानी कि टेम्परेचर के कम करने से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और ये आप लोगों ने अपने घरों के अंदर देखा होगा, कुछ इस तरह का होता है जिसके अंदर जो ये शाइनी किस्म की चीज़ नज़र आ रही है, ये लिक्विड है। इसके अंदर हमने मरकरी डाला हुआ है। तो ये आपने देखा होगा कि जब हम लोग मुंह के अंदर रखते हैं तो अंदर जो इसकी ये मरकरी होता है ये एक्सपेंड कर जाता है, यानी कि आगे तक चला जाता है। और इसके ऊपर हमने स्केलिंग की हुई है। इसके ऊपर जो ऊपर वाला हमारे पास स्केल है वो सेल्सियस स्केल है, जिसका हमने थोड़ा सा ओवरव्यू जो है पिछली वीडियो के अंदर लिया था। और इसको अगली वीडियो के अंदर जो है वो डिटेल के अंदर पढ़ेंगे भी, तीन स्केल्स को टेम्परेचर के, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन को। ये जो ऊपर वाली स्केलिंग हुई हुई है ये सेल्सियस की है, और जो नीचे वाली स्केलिंग हुई हुई है वो फ़ारेनहाइट के अंदर है, जिसके अंदर हम लोग अपना बॉडी टेम्परेचर जो है मेजर करते हैं। जिसमें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा होता है, और फिर अगर इससे एक्सीड कर जाए 98, 100, 99 तक पहुंच जाए तो फिर हम बोलते हैं कि जो टेम्परेचर है हमारा वो इंक्रीज़ हो गया, यानी कि फीवर हो गया हमें। तो स्टार्ट करते हैं मरकरी इन गिलास थर्मोमीटर को। और सबसे पहले तो देखते हैं कि मरकरी क्या चीज़ है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और फिर पूरे का पूरा इसका एक ओवरव्यू ले लेंगे कि ये कैसे काम करता है थर्मोमीटर के अंदर। मरकरी इज़ अ गुड थर्मोमीटर। तो ये हमारे पास मरकरी है, जो आपने 9th क्लास के अंदर केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा होगा कि ये हमारे पास लिक्विड मेटल होता है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। ये हीट का गुड कंडक्टर होता है, यानी कि हीट को कंडक्ट करवाता है अच्छे से। इट एक्सपेंड्स यूनिफॉर्मली ऑन इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो ये एक्सपेंड हो जाता है, इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाता है। एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन डिक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। और अगर इसका टेम्परेचर आप कम करोगे तो ये जो हमारे पास मरकरी है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और यही प्रॉपर्टी जो है इसकी यूज़ करते हैं हम लोग गिलास थर्मोमीटर के अंदर। हैंस मरकरी इज़ यूज इन गिलास थर्मोमीटर या फिर लिक्विड गिलास थर्मोमीटर। तो जैसा कि हमने लिक्विड के अंदर प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी थर्मोमेट्रिक, उसके अंदर ये पढ़ा था कि जो हमारे पास थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है लिक्विड्स के पास, वो एक्सपेंड या फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं टेम्परेचर के चेंज के साथ। तो ये हमारे पास एक गुड कंडक्टर है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं गिलास थर्मोमीटर के अंदर, कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो और उसको मेजर करना हो तो क्या करेगा ये कि ये एक्सपेंड कर जाएगा, और जितना ज़्यादा एक्सपेंड करेगा हम बोलेंगे कि टेम्परेचर जो है वो उतना ज़्यादा है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि चीज़ें एक्सपेंड क्यों करती हैं और कॉन्ट्रैक्ट क्यों करती हैं, ये भी एक वीडियो के अंदर हमने देखा था जिसके अंदर वाटर को डिस्कस किया था। तो अगर मरकरी को डिस्कस करें तो मरकरी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ इस तरह से होंगे,
और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर हमने ये पढ़ा था कि अगर मॉलिक्यूल्स को या फिर किसी सब्सटेंस को हीट दी जाती है तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके उनकी काइनेटिक एनर्जी जो वो इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है, वो तेज़ी से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फ़र्ज़ करो कि टेम्परेचर अगर इसका बढ़ जाए, यानी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की जो बढ़ रही है, और इसके पीछे रीज़न क्या है कि हीट मिल रही है इसको, सिंपली कि इसको अगर हीट मिले, ये मरकरी है और अगर इसको हम लोग हीट दें तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तेज़ी से जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की बढ़ जाएगी, यानी कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और ये तेज़ी से मूव करना स्टार्ट करेंगे तो इनको ज़्यादा जगह चाहिए होगी अपनी वाइब्रेशंस के लिए, या फिर जो इनकी मोशन है उनको परफॉर्म करने के लिए। फ़र्ज़ करो कि पहले ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये इतनी सी जगह पे वाइब्रेट कर रहा था क्योंकि इसकी जो एनर्जी थी या फिर जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा था वो जो थी कम थी। अब अगर ये तेज़ मूव कर रहा है, यानी कि इसकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज़ हुई है, तो इसको ज़्यादा जगह चाहिए होगी मोशन के लिए। इसी तरह इसको भी ज़्यादा जगह चाहिए होगी, इसको भी, और सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को जो है वो जगह ज़्यादा चाहिए होगी। तो ये क्या करते हैं कि ये एक्सपेंड कर जाते हैं, इसलिए ये एक्सपेंड कर जाते हैं टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से। और अगर टेम्परेचर को हम लोग डिक्रीज़ करें, यानी कि कम करें, तो इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होती जाती है, यानी कि ये कम स्पीड से मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो इसी वजह से जो है ये फिर कॉन्ट्रैक्ट होते जाते हैं। तो ये हमारे पास मरकरी है जिसको हम लोग गिलास थर्मोमीटर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो अब इसकी जो है वो कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं और फिर देखते हैं कि वो प्रॉपर्टीज़ हमें क्या बताती हैं। तो जो इसकी पहली प्रॉपर्टी है वो इसका फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, कि ये कितने टेम्परेचर के ऊपर फ्रीज़ हो जाता है, जम जाता है, और कितने के ऊपर जो बॉयल हो जाता है। तो जो इसका फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा, ये कितने टेम्परेचर के ऊपर जो है ये फ्रीज़ होता है, इट फ्रीजेज एट -39 डिग्री सेल्सियस एंड इट बॉइल्स एट 360 डिग्री सेल्सियस। तो ये फ्रीज़ होता है -39 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और बॉयल होता है 360 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो हमारे पास इसी वजह से काफ़ी बड़ी रेंज होती है टेम्परेचर की जो इसकी मदद से हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हेंस इट कैन बी यूज टू मेजर अ रिलेटिवली लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ये हमारे पास इसका फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट था जो कि काफ़ी लंबी रेंज रखता है, यानी कि -39 डिग्री सेल्सियस से लेकर 360 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको यूज़ करते हुए टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। यानी कि इनके दरमियान जो है ये हमारे पास एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी जो है वो दिखाएगा, यानी कि उसकी चेंज होगी टेम्परेचर के साथ। ये जो दो पॉइंट है ये इसकी इनिशियल और फाइनल वाले पॉइंट, यानी कि इसके ऊपर फ्रीज़ हो जाएगा, इसके ऊपर जो बॉयल हो जाएगा। तो इसके अंदर जितने भी टेम्परेचर आ रहे हैं हम लोग उनको मेजर कर सकते हैं। तो इसका फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट था। अब जो इसकी हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है वो कलर ऑफ मरकरी है। और अगर इसके कलर की बात की जाए तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा भी इसका कि इट हैज़ अ शाइनी सिल्वरी कलर। तो इसका जो कलर होता है वो सिल्वरी टाइप का होता है, शाइनी किस्म का होता है, तो इसलिए इसके अंदर अलग से कलर यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हेंस नो कलरिंग इज़ रिक्वायर्ड टू सी द टेम्परेचर इन थर्मोमीटर। तो अगर कलर की बात की जाए तो मरकरी के पास अपना कलर होता है, जो कि अभी कुछ देर पहले भी हमने देखा, शाइनी सिल्वरी कलर होता है, इसलिए कोई और कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके अंदर। मतलब हम लोग इसको ईज़िली देख सकते हैं, यानी कि कितना एक्सपेंड हुआ है वो देख सकते हैं।
तो अलग से कोई कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके अंदर, जो कि लिखा हुआ है कि हैंस नो कलरिंग इज़ रिक्वायर्ड टू सी द टेम्परेचर इन थर्मोमीटर। इसका अपना जो है वो कलर होता है, जो कि शाइनी सिल्वरी रंग का होता है, सिल्वर के कलर का होता है। तो ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी थी, जिसके अंदर हमने कलर देखा कि मरकरी का कलर कैसा होता है। अब जो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है वो नॉन वेटिंग प्रॉपर्टी है। तो मरकरी डज नॉट वेट द गिलास ट्यूब ऑफ थर्मोमीटर, hence the readings can easily taken। तो नॉन वेटिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या कि जो हमारे पास मरकरी होती है ये वेट नहीं करती, यानी कि गीला नहीं करती ऑफ द ग्लास ट्यूब जिसके अंदर ये मौजूद होती है। जैसे कि ये हमारे पास फ़र्ज़ करो कि वो ट्यूब है जिसके अंदर मरकरी मौजूद है, तो जब ये एक्सपेंड या फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये इसकी वॉल्स को गीला नहीं करती, वेट नहीं करती। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम आसानी से रीडिंग जो है वो ले सकते हैं। ये उसकी वॉल्स को गीला नहीं करती, यानी कि उसके साथ चिपकती नहीं है। उनकी वॉल्स के साथ या फिर किसी भी गिलास ट्यूब के अंदर अगर डाली भी है तो इसकी वॉल्स को वेट नहीं करती, और ये प्रॉपर्टी जो हमारे पास मरकरी के पास होती है। ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी थी। और अगर चौथी प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है थर्मल कंडक्टिविटी। सिंस मरकरी हैज़ हाई थर्मल कंडक्टिविटी, जैसे कि हमें पता है कि मरकरी के पास जो है वो हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है। इट रिस्पॉन्ड्स क्विकली टू चेंज इन टेम्परेचर। तो ये हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी है जो मरकरी के पास होती है। और ये हमें क्या बता रही है कि मरकरी की जो थर्मल कंडक्टिविटी है हम जानते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो इसी वजह से ये रिस्पॉन्स करती है काफ़ी जल्दी, क्विकली, अगर कोई भी चेंज इन टेम्परेचर आया होता है। यानी कि थोड़ी सी भी अगर हीट या थोड़ा सा भी टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ होगा तो ये क्विकली रिस्पॉन्ड करेगी उसके ऊपर, यानी कि एक्सपेंड होके बताएगी हमें। तो ये हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी थी जो थर्मल कंडक्टिविटी थी। और इसके बाद जो इसकी पांचवी और आखिरी प्रॉपर्टी है वो थर्मल एक्सपेंशन की है। और इस प्रॉपर्टी के मुताबिक ऑल्दो मरकरी राइज इन टेम्परेचर, तो ये हमारे पास जो है वो पांचवी और आखिरी प्रॉपर्टी थी मरकरी की। और ये थर्मल एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी है। थर्मल एक्सपेंशन क्या कि टेम्परेचर चेंज करने से या फिर हीट देने से चीज़ें एक्सपेंड हो जाएं, इसको थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं हम लोग। तो इस वाली प्रॉपर्टी के अंदर मरकरी को कंपेयर करवाया गया है अल्कोहल के साथ कि मरकरी कितना एक्सपेंड करता है और अल्कोहल कितना एक्सपेंड करता है। तो ऑल्दो मरकरी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जैसे कि हमें पता है कि मरकरी जो है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, हीट को अच्छी तरह कंडक्ट करता है, फिर भी इट्स एक्सपेंशन इज़ ओनली 1/4 ऑफ दैट ऑफ द अल्कोहल। लेकिन फिर भी जो इसकी एक्सपेंशन होती है अगर अल्कोहल से कंपेयर करवाओ तो ओनली 1/4 होती है, यानी कि ये अल्कोहल के मुकाबले में 4 गुना कम एक्सपेंड करता है। और अल्कोहल जो है हेंस अल्कोहल एक्सपेंड्स 4 टाइम मोर देन द मरकरी, कि जो हमारे पास अल्कोहल है वो मरकरी के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा एक्सपेंड करता है फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर। अगर हमारे पास अल्कोहल हो और मरकरी हो और इनको टेम्परेचर जो है वो सेम दिया जाए, यानी कि इनका टेम्परेचर जो है वो सेम राइज़ किया जाए या इंक्रीज़ किया जाए, तो क्या होगा कि मरकरी इतना सा एक्सपेंड करेगा जबकि अल्कोहल जो है वो 4 गुना ज़्यादा करेगा इसके मुकाबले में। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी जिसको हम एक डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं। जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी इनके अंदर मरकरी को यूज़ करने के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो आप लोग खुद से भी बना सकते हो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद। एक अगर डिसएडवांटेज की बात करें, सबसे पहले अगर एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस का क्या है कि काफ़ी ज़्यादा लंबी रेंज है हमारे पास, माइनस का 39 डिग्री सेल्सियस से लेकर 360 डिग्री
सेल्सियस तक एक काफ़ी लंबी लॉन्ग रेंज होती है हमारे पास टेम्परेचर की, जो हम इसको यूज़ करते हुए मेजर कर सकते हैं। यानी कि इनके दरमियान जो जो टेम्परेचर आ रहे हैं हम वो मेजर कर सकते हैं। ये एक इसका फ़ायदा है कि काफ़ी लंबी रेंज होती है इसकी। और दूसरी प्रॉपर्टी के मुताबिक ये भी एक हमारे पास एडवांटेज था मरकरी को यूज़ करने का कि इसका अपना जो है वो कलर होता है, शाइनी सिल्वरी कलर होता है, तो कोई और कलर इसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये भी एक इसका एडवांटेज है। और अगर तीसरी प्रॉपर्टी देखें तो ये भी एक एडवांटेज है कि नॉन मेटिंग प्रॉपर्टी होती है मरकरी के पास, कि ये जो वॉल्स होती हैं या फिर ग्लास ट्यूब होती है उसको गीला नहीं करती, वेट नहीं करती। तो ये भी एक एडवांटेज है हमारे पास मरकरी का। और अगर चौथी प्रॉपर्टी देखें थर्मल कंडक्टिविटी की, तो वो भी एक एडवांटेज है। यानी कि जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है मरकरी की काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। थोड़ा सा भी टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ होगा तो ये क्विकली रिस्पॉन्स करेगा, यानी कि क्विकली एक्सपेंड हो जाएगा और हमें जो है वो टेम्परेचर मेजर करके दे देगा। ये भी एक इसका एडवांटेज है। इसी तरह अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम लोग यूज़ करते हुए डिसएडवांटेज भी बता सकते हैं। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये जो है -39 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फ्रीज़ हो जाता है। अब फ़र्ज़ करो कि अगर इससे पीछे का टेम्परेचर जो अगर हमने मेजर करना हो तो फिर हम मरकरी इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि -39 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये फ्रीज़ हो जाएगा, यानी कि जम जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट और ज़्यादा होगा नहीं। इसी तरह अगर हमारे पास 360 डिग्री सेल्सियस से आगे का टेम्परेचर मेजर करना हो तो फिर भी मरकरी जो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। और जो हमने ये पांचवी प्रॉपर्टी पढ़ी, ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है कि अल्कोहल के मुकाबले में ये सिर्फ 1/4 एक्सपेंशन शो करता है। यानी कि अल्कोहल जो है वो इससे ज़्यादा एक्सपेंशन शो करता है। तो ये अल्कोहल के मुकाबले में जो है वो कम एक्सपेंड करता है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। तो ये था हमारे पास मरकरी और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, और इसी को हम लोग यूज़ करते हैं मरकरी इन गिलास थर्मोमीटर के अंदर, यानी कि थर्मोमीटर के अंदर इसी को यूज़ करते हैं। तो तभी इसकी पहले हमने डेफिनेशन और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो पढ़ ली। अब हम लोग बढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन के ऊपर, मरकरी इन गिलास थर्मोमीटर की कंस्ट्रक्शन के ऊपर और इसकी वर्किंग के ऊपर। जिसके बाद जो हमें पता लगेगा कि जो हमारे पास मरकरी इन गिलास थर्मोमीटर होता है इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और ये वर्क कैसे करता है। तो बढ़ते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के ऊपर। जी, तो ये हमारे पास मरकरी इन गिलास थर्मोमीटर की कंस्ट्रक्शन है और ये इसकी वर्किंग है। और कंस्ट्रक्शन हमें क्या बता रही है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ गिलास ट्यूब। ये जो हमारे पास मरकरी इन गिलास थर्मोमीटर होता है, सबसे पहले तो ये गिलास ट्यूब से मिलके बना होता है, जो कि ये आपको नज़र आ रही है कि ये जो बाहर वाली पूरी ट्यूब है एक, इसको हम लोग गिलास ट्यूब बोलते हैं। साथ साथ जो वो लेबलिंग भी करते जाते हैं हम लोग, ताकि सारी चीज़ें और सारे पार्ट जो हमें समझ में आ जाए। तो ये जो बाहर वाली चीज़ है, आउटर वाला जो गिलास होता है हमारे पास, उसे हम लोग गिलास ट्यूब बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ गिलास ट्यूब विद अ कैपिलरी ट्यूब विच हैव अ स्मॉल बल्ब एट वन एंड। ये जो अंदर है ये पूरी की पूरी कैपिलरी ट्यूब है, जो कि काफ़ी छोटी सी है। इसको हम लोग कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। और ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसके एक एंड के ऊपर बल्ब है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच हैव अ स्मॉल बल्ब एट वन एंड। तो ये जो होता है हमारे पास ये बल्ब होता है। द बल्ब एंड कैपिलरी ट्यूब आर फिल्ड विद मरकरी। और ये जो हमारे पास बल्ब है और कैपिलरी ट्यूब है, इसको हम लोग मरकरी से जो है वो फिल कर देते हैं, यानी कि मरकरी इसके अंदर डाल देते हैं एज अ लिक्विड, जो थर्मोमीटर के अंदर काम कर रहा होता है। द अपर एंड ऑफ द ट्यूब इज सील्ड। और ये वाली जो इसकी अपर वाली एंड होती है, यानी कि दूसरी वाली एंड होती है, इसको हम लोग आगे से बंद कर देते हैं। जब मरकरी इसके अंदर डाल देते हैं तो आगे से जो है इसको सील कर देते हैं, बंद कर देते हैं, सो दैट लिक्विड विल नाइदर स्प्लिट। तो इसको क्यों सील करते हैं? ताकि जो लिक्विड है इसके अंदर, जो मरकरी है वो स्प्लिट ना हो, यानी कि बाहर ना निकल जाए। नॉर एवोपोरेट्स फ्रॉम द ट्यूब, ना ही जो है वो इस ट्यूब से बाहर निकल जाए, ना ही अंदर इसके जो है वो स्प्लिट हो जाए। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी, जिसके अंदर हमने देखा कि आउटर वाली जो हमारे पास चीज़ होती है वो गिलास ट्यूब होती है, और जो बड़ी वाली ट्यूब होती है वो गिलास ट्यूब होती है, और उसके अंदर जो छोटी सी ट्यूब जा रही होती है कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं उसको। और इस कैपिलरी ट्यूब की एक एंड के ऊपर जो हमारे पास बल्ब होता है, जबकि दूसरा एंड हम लोग मरकरी डालने के बाद इस बल्ब के अंदर भी और इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर भी दूसरा एंड इसका सील कर देते हैं। तो ये इसकी छोटी सी कंस्ट्रक्शन थी। और इसकी वर्किंग किस तरह से, वर्किंग हमें पता है कि कैसे होती है। वर्किंग क्या है कि ऑन हीट करने पे या फिर इसका टेम्परेचर बढ़ाने पे द लिक्विड एक्सपेंड्स एंड राइजेज इन द ट्यूब। तो इसके अंदर जो लिक्विड है, जो मरकरी है,
वो एक्सपेंड कर जाएगा। मरकरी की प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमने देखा कि थर्मल कंडक्टिविटी और थर्मल एक्सपेंशन जो होती है वो मरकरी के अंदर होती है। तो यहाँ पे अगर इसका टेम्परेचर जो इंक्रीज़ होगा या फिर इसको हीट देंगे तो इसके अंदर जो मरकरी है वो राइज़ कर जाएगा। वो इस तरह से राइज़ करते करते पूरी ट्यूब के अंदर जो वो इस तरह से आगे चला जाएगा। अ टेम्परेचर स्केल इज़ मार्क्ड ऑन अ गिलास सिस्टम। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि स्केल बना देते हैं, यानी कि इस तरह से डिविजन्स करके कुछ स्केल जो हमने बनाया होता है जिसकी अपनी अपनी कुछ वैल्यूज़ होती हैं। फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे मैं लिख दूँ कि ये जो है 37 है, ये 38 है, और इसी तरह करते करते ये 39 है और आगे तक जा रहा है। तो ये हमारे पास जो वो स्केल होता है, चाहे वो सेल्सियस का हो, फ़ारेनहाइट का हो या केल्विन का हो, ये स्केल होता है ऊपर इसके। और स्केल क्या करता है, या फिर इसको हम लोग मार्क क्यों करते हैं इसको, अ टेम्परेचर स्केल इज़ मार्क्ड ऑन द गिलास सिस्टम टू इंडिकेट डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ टेम्परेचर, ताकि हमें मुख्तलिफ वैल्यूज़ मिले टेम्परेचर की कॉरेस्पॉन्ड्स टू वेरियस लेवल ऑफ लिक्विड। यानी कि जैसे जैसे लिक्विड लेवल इसका इंक्रीज़ होता जाएगा, ये आगे आगे बढ़ता जाएगा, एक्सपेंड होता जाएगा, तो इस लेवल के मुकाबले में हमें मुख्तलिफ वैल्यूज़ मिलेंगी टेम्परेचर की। तो जब लिक्विड यहाँ पे आता है तो हम बोलते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ आता है तो बोलते हैं 38 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ आएगा तो बोलेंगे कि 39 डिग्री सेल्सियस है। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी वर्किंग थी सिंपली, और कंस्ट्रक्शन थी मरकरी इन गिलास थर्मोमीटर की। और इसकी एक टाइप क्लिनिकल थर्मोमीटर जो कि आपके कोर्स के अंदर भी है, हमने शुरू के अंदर ही, वीडियो के शुरू के अंदर ही जो थर्मोमीटर देखा था जो हमारे घरों के अंदर इस्तेमाल होता है, वो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। यानी कि उसके अंदर जो टेम्परेचर हम लोग मेजर कर सकते हैं, काफ़ी कम रेंज डाली होती है उन्होंने, मतलब छोटा सा होता है वो। और उसके ऊपर यहाँ पे जो है वो सेल्सियस में होती हैं वैल्यूज़, ये वाला स्केल होता है सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। और नीचे भी उन्होंने जो है वो स्केलिंग की हुई होती है, जो कि हमें फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर जो है बता रही होती है, जो कि अक्सर हम लोग जिसके अंदर हम लोग अपना बॉडी टेम्परेचर भी मेजर करते हैं। और सिंपली क्या करते हैं कि जब बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना होता है तो इस थर्मोमीटर को हम लोग मुंह के अंदर रख लेते हैं, तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है ये मेजर करके बता देता है। तो ये हमारे पास मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर था। अब अगली वीडियो के अंदर हम लोग स्केल्स को भी देख लेंगे कि सेल्सियस क्या होता है, फ़ारेनहाइट क्या होता है और केल्विन क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।